प्यार होने देना, उसको फील करना, उसको अपने साथ लेके चलना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ ये लगा रहता है कि कोई आया, हो गया, चलो भाई अब क्या करना है, क्लूलेस हो जाते हैं। और जो हमारी फिल्म का एक सॉन्ग है, रेखा भारद्वाज जी ने गाया है, तो वो आप गाना सुने, बहुत ही खूबसूरत गाना है। हो सकता है कि अभी ये नाम आपको लग रहा हो थोड़ा अटपटा कि इतना लंबा नाम क्यों है, लेकिन अगर वो गाना सुनेंगे तो आप इसी नाम को गुनगुनाते रहेंगे 24 घंटे। हमारे माँ बाप को भी हम देखते हैं तो मतलब आई थिंक वन थिंग दैट लैक्स इन टुडेज जनरेशन इज द पेशेंस टू सिट एंड सॉल्व थिंग्स इन बैड टाइम्स। अभी लड़ाई हो गई, चलो थैंक यू नेक्स्ट, ऐसा हो ये जाता हो है। गया, ये बता उसने कहा मैंने गलत ट्रेलर तो नहीं देख लिया। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ सिमरन और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्ट्रेट फ्रॉम ना जाने कौन आ गया से मधुरिमा रॉय, जतिन सारना एंड डायरेक्टर विकास अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। कैसे हैं आप सब? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तो आप नो डाउट। और आपकी फिल्म जो 6 मार्च को आने वाली है, ना जाने कौन आ गया, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कौन आ गया? कौन आ गया सर? हम सब आपके स्टूडियो में आ गए। स्टूडियो में आ गए। हाँ, आपने बहुत टाइम लगाया, बहुत वेट कराया, बट आप आ गए हैं। सो ट्रेलर हमने देखा, 6 मार्च को आपकी फिल्म रिलीज होने जा रही है नज़दीकी सिनेमा घरों में। ट्रेलर में ट्रायंगल दिखा लव का, इमोशंस थे, प्यार था बहुत सारा, लेकिन उसमें चीटिंग भी कहीं कहीं, ऐसा चीटिंग या जो भी था वो क्या था, ये जानना चाहूँगी। तो उसके लिए देखिए, एक काम करें, आप फिल्म देखें 6 तारीख को, 6 मार्च को, स्ट्रिक्टली इन सिनेमास नियर यू, बिकॉज अगर वो बता दिया तो फिर नहीं, मतलब हमने वैसे लव ट्रायंगल वाली और भी कई मूवीज देखी हैं। लाइक यूजुअली फिल्म्स में ट्रायंगल तो कोई ना कोई होता ही है, बट इस फिल्म में ऐसा क्या ट्विस्ट होगा, क्या अलग होगा जो ऑडियंस को जाना ही चाहिए देखने? ट्विस्ट के लिए तो वो आपको सिनेमाज में देखना पड़ेगा, बट मैं ये कह सकती हूँ कि डेफिनेटली मतलब आज के दौर की बहुत मॉडर्न लव स्टोरी है एंड बहुत कुछ टेक बैक करने के लिए है, स्पेशली जिस टाइप के जनरेशन में हम हैं अभी फिलहाल। बहुत ही थैंक यू नेक्स्ट स्वाइप कल्चर चल रहा है, तो आई थिंक 3 इंडिविजुअल्स की कहानी है और कैसे इंटरट्वाइन होते हैं एंड एक पाथ में गुजर रहे होते हैं एंड देन फ्रॉम देयर उनकी कैसी कॉम्प्लेक्सिटीज बाहर आती हैं, वो अपने आप को कैसे समझते हैं एंड बस उसी के बेसिस पे लाइक जो प्यार के लेसन्स वी लर्न फ्रॉम लाइफ, तो उसी की कहानी है। डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपसे, ना जाने कौन आ गया ही क्यों इसको टाइटल दिया गया? ऐसा क्या लगा कि कुछ और टाइटल हो सकता था फिल्म का, या ये सूटेबल क्यों था ज़्यादा? ये सुटेबल इसलिए था कि हमारी फिल्म के जो किरदार हैं तीनों, और हम सब भी तो हम सब की ज़िंदगी में हमेशा ऐसा कोई ना कोई शख्स ज़रूर आता है जिसकी वजह से हमारी दुनिया पूरी बदल जाती है, राइट। कभी कभी बहुत कुछ जुड़ जाता है, कभी कभी बहुत कुछ घट जाता है। ओवरऑल हम फिल्टर हो रहे होते हैं फॉर द बेटरमेंट। तो ये जो ना जाने कौन आ गया, ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्यार वाला टाइटल है। और जो हमारी फिल्म का एक सॉन्ग है, रेखा भारद्वाज जी ने गाया है, तो वो आप गाना सुने, बहुत ही खूबसूरत गाना है। हो सकता है कि अभी ये नाम आपको लग रहा हो थोड़ा अटपटा कि इतना लंबा नाम क्यों है, लेकिन अगर वो गाना सुनेंगे तो आप इसी नाम को गुनगुनाते रहेंगे 24 घंटे। तो या दैट्स वाई इसका टाइटल जो है ना जाने कौन आ गया। जैसे आपने कहा कि बहुत प्यार भरा टाइटल है, ना जाने कौन आ गया। यूजुअली हमने ये चीज़ तब सुनी होती है जब लाइक कोई कपल है, कोई एक दूसरे को प्यार करता है, लेकिन उनमें कुछ खटास आने लग जाती है, तो एक बंदा कहता है कि ना जाने कौन आ गया कि ये सब ऐसा होता जा रहा है, मतलब चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। सो इज इट एवर हैपेंड इन योर लाइफ कि आपको कभी बोलना पड़ा हो कि ना जाने कौन आ गया था जो ऐसा हो गया? बहुत लोग आए और गए, बट मैं उनको एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं शायद यहाँ नहीं पहुँचती और मैं वो इंसान नहीं बनती जो मुझे बनने में लिखा हुआ था मेरी डेस्टिनी में। तो आयरॉनिकली मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो आए और चले गए, बहुत अच्छी बात की। जतन, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ कि जब आपने कहा हो ना जाने कौन आ गया और चीज़ें ऐसी हो गई? कई बार हुआ है, बट आई थिंक वो, मैं उसको ये नहीं बोलूँगा वो बुरे के लिए ही था। उसने अच्छा भी बहुत दिया है, और ज़रूरी नहीं है कि आके वो रुक ही गया। अच्छे लोग भी आते हैं, चले जाते हैं, अपना अपना टाइम
स्पैन होता है वो उसमें पूरा करते हैं और निकल जाते हैं, हम्म, लेकिन वो एक आपके अंदर चेंज छोड़ जाते हैं, विच इज समटाइम्स बैड समटाइम्स गुड. गुड. सो बेसिकली मोर और लेस ये एक इंट्रोस्पेक्शन की भी कहानी है हम्म. फिल्म जो है. इट्स ऑल्सो रीडिफाइनिंग योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जब आप 5 साल के होते हैं तो आप तुतला रहे होते हैं, जब आप 15 के होते हैं आप बोलना आप सीख चुके होते हैं, जब आप 25 के होते हैं आप बात कर रहे हैं अच्छे से, 35 में आप तर्क वितर्क कर रहे हैं. तो उसी तरह से ये अपने आप को समझने की एक कहानी है, इंडिविजुअल्स की जर्नी है. अच्छा बुरा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. उसको ये नहीं कि ना जाने कौन आ गया तो कौन में मतलब नेगेटिव ही कुछ हो. हाँ नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता सो यस, इट्स ऑलवेज अप टू यू हाउ यू सी See इट. it, आप उसमें से क्या ले रहे हो. Yeah. यस, फिल्म के ट्रेलर की स्टार्टिंग में एक लाइन थी कि प्यार बड़ी ही अच्छी फीलिंग होती है ना. जी. तो Best feeling होती है. बेस्ट फीलिंग होती है. तो पर्सनल लाइफ में प्यार की फीलिंग मैं आपसे जानना चाहूंगी आप लोगों की. फिल्म में तो हमें दिख जाएगी 6 मार्च को जो है फीलिंग. मैंने तो सच में ये मैं मानना चाहूंगी, और दुनिया की सबसे प्यारी फीलिंग होती है प्यार में होना, जब आपके पेट में बटरफ्लाइज हो रहे होते हैं और आप सब कुछ अच्छा अच्छा सोच रहे होते हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में. सबसे सिंपलिस्टिक फीलिंग होती है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग भी होती है. दैट्स द आयरनी ऑफ इट ऑल. एंड सबसे प्योर फीलिंग होती है, और इस दुनिया में प्यार के बिना आई डोंट थिंक देयर इज एनी मीनिंग टू इट. तो इट इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द यू नो द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. एंड आइडियली सब लोग चाहते हैं कि मतलब उसी में मतलब रहें, और बट ऐसा नहीं होता है, और उसी चीज़ को ज़िंदगी कहते हैं. और इस स्टोरी के मुकाम से भी हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि ट्राई टू रिस्पेक्ट इट जब है, एंड डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. या कभी आपके प्यार को लिया है किसी ने फॉर ग्रांटेड? लिया है काफ़ी उन्होंने, बट मैं लाइक ही सेड, मैं आई थिंक आफ्टर अ सर्टन एज ना आप उसको मैं पेसिमिस्टिकली नहीं लेती हूँ. इट्स लाइक अ लेसन, और सबके ज़िंदगी में एक सर्कमस्टांस के बेसिस पे चीज़ें हो रही होती हैं. तो जब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी आ जाता है ना बहुत सारा, तो आप दूसरे को एम्पैथी भी देते हो. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम फॉर द बेटर कि ऐसा क्यों हुआ होगा. तो वही है बस. इट्स जस्ट लर्निंग फ्रॉम इट एंड टेकिंग द गुड पार्ट्स एंड बीइंग अ बेटर पर्सन. और जतन आपके लिए व्हाट इज लव एंड फीलिंग ऑफ लव? प्यार खाली बोलने का नहीं है ना. हम सब बोल के हाँ. उसको वेस्ट करते हैं. कई लोग होते हैं वो जताने में लगे रहते हैं, और कई क्या चाहते हैं कि जताओ. वही गड़बड़ होती है. और आप कहीं उसको कहते हैं होने कि दो. जतिन. जतिन तो सारे कहते हैं जतिन. प्यार का दूसरा नाम ही जतिन है. जतिन. जैसे शिव के कई नामों में से एक नाम उनका जतिन है, वैसे. तो आई थिंक प्यार होने देना, उसको फील करना, और उसकी जो सिंप्लिसिटी है उसको अपने साथ लेके चलना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ ये लगा रहता है कि कोई आया हो गया, चलो भाई अब क्या करना है, क्लूलेस हो जाते हैं, फिर हम केयरलेस हो जाते हैं. तो ये एक प्रॉब्लम है. उसको थोड़ा सा समझते हैं जब, तो आपको हो जाता. और मेरे साथ बिकॉज जिस तरह का मेरी राशि है जो भी है, तो हम तो बड़े डीप वाले हैं, तो हमको सतही कुछ नहीं आता है. वृश्चिक राशि वालों को आप एस्ट्रो में भी चला सकते हैं इस बात को. स्कॉर्पियंस को ऊपर का कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो जाते हैं तो गहरा अंदर. आई कैन रिलेट. You're हाँ, a scorpion? या Oh. तो बस बेहतर समझ पाएंगे आप. तो वो हाँ. वैसा है, तो इसलिए वो ऊपर का कुछ समझ में नहीं आता. स्कॉर्पियन के अलावा सब फालतू है. Love hard वो or आप don't love डिसाइड at करो all. अपने तरीके से, आपको yeah. उसमें लेना है कि नहीं रहना है मेरी कि नहीं. बहनें भी स्कॉर्पियन है, तो मैं जानती हूँ लेकिन कैसे कमाल की play बात है ना, वृश्चिक और राशियों से प्यार करता है ना, उसकी बात है. तो वो कुछ समझता होगा कि यार है इस लायक, है इस काबिल, लेट्स डू इट. सो खैर वो जोक्स और वो बातें अपार्ट, बट यस आई थिंक प्यार एक बहुत ही अनडिस्क्राइबेबल वैसी कोई चीज है. सर आपने डायरेक्ट की है फिल्म, आई थिंक लिखी भी आपने है, राइट? तो क्या दिमाग में ऐसा ख्याल आया या क्या थॉट आया कि आपको लगा कि दे आर द बेस्ट टू कास्ट, लाइक जतिन, मधुरिमा एंड प्रणय जो अभी नहीं है हमारे साथ? मतलब एक प्रोसेस है जिससे हम सब गुजरते हैं, फिल्म मेकर्स, ऑडिशंस, और बहुत सारे आपके पास ऐसे नाम होते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं उस समय के हिसाब से. तो मधुरिमा से पहले भी हम बहुत सारे ऑडिशंस और भी कर चुके थे, बट मधुरिमा का जब ऑडिशन आया तो वो एक होता है सिक्स सेंस, आपको समझ में आ जाता है कि यार
यही है, अब सर्च हमारी खत्म हो गई। सेम जतिन के साथ भी हुआ। पर एक्चुअली जतिन सबसे पहले कास्ट हुए थे, और जतिन ने ही जब देखा कि हम किसी वीर और टीना कैरेक्टर के नाम है कि हम उनके लिए अभी कहीं रुक नहीं रहे हैं, लगातार सर्च चल रही है, तो जतिन ने ही सजेस्ट किया था नाम मधु का और प्रणय पचौरी का भी। मैं एक्चुअली इन दोनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, एंड आई थिंक प्रणय वुड आल्सो अग्री दैट इट्स अ वेरी हार्ड इंडस्ट्री, जैसे हम सबको पता है, टू इवन गेट अ पार्ट लाइक दिस एंड सच अ प्राइमरी पार्ट, और इंक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक दोनों ने ही मतलब यू नो वे हेल्पिंग ईच अदर एंड एनकरेजिंग द इंक्लूसिविटी ऑफ इट, कि बस नहीं सिर्फ कि बड़े बड़े नाम ही, हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली है इनकी वजह से, सो इट्स अ बिग थैंक यू टू बोथ ऑफ देम। जैसे आपने बात करी कि बड़े बड़े नाम ही नहीं, हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली, तो आज के टाइम में आपको क्या लगता है जो न्यू कमर्स हैं, जैसे इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है अपनी एक एग्जिस्टेंस बनाना, अपना एक चेहरा जो है, मतलब आज के समय में कुछ लोगों से अगर पूछो कि किसको देखना पसंद करो, तो कुछ ऐसे नाम है कि जी इनको ही देखना, OTT के लिए ये चेहरे, बड़े पर्दे के लिए ये चेहरे, तो जो न्यू कमर्स है वो अपनी एग्जिस्टेंस कैसे बनाए? आई थिंक ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की तरह बनना तो बाद वाली बात होती है, फर्स्ट आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे एक्टर बनने आए हो या स्टार बनने आए हो, आपकी प्रायोरिटीज पहले आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद तो आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होता है, और ये इतना अनसर्टन और वॉलेटाइल इंडस्ट्री है कि ऐसा तो नहीं होता कि हर दिन काम होता है, तो आप अपने क्राफ्ट को होन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, एंड लर्न मल्टीपल स्किल्स, language, play sport, read, so much to do. This is such a magnanimous field to learn, and the learning never stops. So I think you know, if we keep honing the craft, then somewhere with that honesty आप पहुंचोगे जरूर, बट ये सेल्फिश की नहीं मुझे तो बस यही बनना है, उससे फिर मतलब आप अपना होमवर्क पहले करके आओ, उसके बाद आपको जिंदगी लेके जाएगी जरूर। जी जी। जतिन, जैसा आपका इसमें कैरेक्टर है आपका कि आपकी वाइफ है टीना, बाद में कुछ ये किसने कहा? फिल्म में, ट्रेलर में है, ट्रेलर में अच्छा ऐसा हो जाता ये हो गया, ये बता रहे हैं। उसने कहा मैंने गलत ट्रेलर तो नहीं देख लिया। तो है ना, फिल्म में ट्रेलर भी है, देख के पता चलेगा, मुझे याद नहीं है। अच्छा। तो आपको क्या, मैं रियल लाइफ में कह रही हूँ, ऐसा लगा क्या? नहीं मैंने कहा फिल्म मैं इसको अभी तक छुपाने की कोशिश कर रहा था। खैर अच्छा, जब मैं कह रही थी कि जैसा कि आपका कैरेक्टर है, आपको पता चलता है कि कुछ इनके किसी और के साथ प्यार या रिलेशन से कुछ हैं, अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट सपोज, है ना, तो आप क्या करेंगे? अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर देंगे या उसके लिए लड़ेंगे? इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? लड़ना किससे है वो एक अलग बात है, और सेक्रीफाइस क्यों करना है वो भी एक अलग बात है। सबसे पहले तो वो इंसान ज़रूरी है, और वो मेरे लिए कितना ज़रूरी है, और उसके लिए मैं कितना ज़रूरी हूँ। क्या ये बात बैठ के सॉल्व हो सकती है? क्या इसमें हमारे पास गुंजाइश है कि हम लोग इसको सुलझा सकते हैं? क्या वो वजह रही, क्या वो परेशानी थी, क्या वो मोमेंट था? तो आई थिंक उस पर बात हो सकती है। उसके बाद डेफिनेटली चॉइसेस हैं, जो रहना चाहे वो रह भी सकता है, जो जाना चाहे वो जा भी सकता है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा उसको टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि आपने भी प्यार किया है ना, तो फिर उसमें बात जरूरी है। आई थिंक हमारे माँ बाप को भी हम देखते हैं, तो मतलब आई थिंक वन थिंग दैट लैक्स in today's generation is the patience to sit and solve things in bad times. अभी लड़ाई हो गई, चलो थैंक यू नेक्स्ट। और वो खाली उतने उस पार्ट के लिए नहीं है, चीटिंग तक नहीं, वो बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। मतलब आपको क्राइसिस हो सकते हैं ना, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, तब भी ये सिचुएशन आ सकती है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे बहुत डिस्टेंस पे दो लोग रहते हैं, तो भी हो सकता है, चाहे वो कोई कुछ ना कर रहा हो, लेकिन इंटरेक्शन नहीं है, एक अलग, बिकॉज लोनलीनेस है। लोनलीनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसी से अभी हम जूझ रहे हैं, जिसको हमने नाम दे दिया है अलग अलग। तो वो एक बहुत बड़ा विषय है बात करने के लिए। हम लोग इस पे सोशल मीडिया पे रहते हैं तो सोचते हैं कि हमारे इतने लाख करोड़ फॉलोअर्स हैं और ये हम सब ये यहाँ नहीं है। वो मतलब दे आर देयर टू अप्रिशिएट यू, लाइक यू, कमेंट ऑन योर पोस्ट और एवरीथिंग, बट in real life you need a person.
भाई रात को, नॉट ओनली रात को, दिन को, मतलब दोपहर हाँ, को, जब भी शाम आप को, अकेले हो आपको जरूरत है। जिंदगी की बात है। कि कोई सिर्फ अकेले नहीं, आप हर मतलब किसी मोमेंट में एंजॉय कर रहे हो, रो रहे हो, कुछ है तो एक कंपेनियन होता है ना। हाँ। और क्योंकि वो क्यों जरूरी है, क्योंकि खाली आदमी और औरत मिलते हैं तो एक बात बनती है, आदमी से खाली सब कुछ, अकेले से कुछ नहीं, औरत से अकेले कुछ नहीं होगा। वो दोनों जब मिलते हैं तब वो एक कंप्लीशन होता है ना, क्योंकि आदमी की अपनी लिमिटेशंस हैं, औरत की अपनी लिमिटेशंस हैं, वो दोनों मिक्स होकर एक चैनल बनता है। तो आई थिंक दोनों बहुत जरूरी हैं और वो दोनों एक साथ उनका होना जरूरी है, तो कंप्लीट तभी हो पाता तभी हो पाता है, राइट। मैं ये सवाल आपसे पूछने ही वाली थी कि क्या लगता है कि आज के जनरेशन में सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है, जो प्यार जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है या मैरिजेस नहीं चल पाती हैं, है ना। इसी के साथ में एक चीज़ और भी देखिए, आजकल ईगो भी बहुत चीज़ें ले डूबता है। ईगो का तो ये हाल है कि मतलब किस बात की ईगो है, मैं वो समझना चाहता हूँ। मतलब मैं पहल नहीं ईगो करूँगा। आप उसमें देखिए, कई कई लोगों की फितरत होती है, कई लोगों का नेचर होता है कि भाई ये मेरा है तो है, ये है ऐसा। अब आप वो एक्सेप्ट कर लो तो ठीक है, आप बिना वजह के अगर ईगो दिखाओ और उस अकड़ में रहो या उसमें को, तो सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होता है। फिर आपको खोना ही है, पाना तो कुछ है ही नहीं है। सो ईगो को तो बिल्कुल उतना ही रखो जितना चीनी होती है चाय में, जरा सी बस। मन करा डाला चाय के लिए, नहीं तो सेहत के लिए हानिकारक है, हटा दो, खत्म। ओके, सो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर इस फिल्म का सीक्वल बनता है, हाँ। पार्ट 2 आता है, यार हमने सोचा भी था इस बारे में। मैंने भी बोला था। तो उसमें क्या हो सकता है? मतलब उसके लिए फिर ये स्टोरी बताना जरूरी है पहले। इसका टाइटल ना जाने क्या हो सकता है। यार होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट सीक्वल ही क्यों? हम प्रीक्वल नहीं, प्रीक्वल मतलब और इतने सारी स्टोरीज है, इतनी सारी कहानियां हैं कहने के लिए, क्यों हम एक ही कहानी के पीछे पड़ जाएं कि इसका सीक्वल बनाना है? मान लीजिए अगर ऑडियंस की चाहत तो फिल्म देखने के बाद ऑडियंस की डिमांड हो कि नहीं जी पार्ट 2 चाहिए ही है। नेशन वांट्स टू नो, देखा सरोड़ा जवाब दो। एक्चुअली सब लोग ही सीक्वल बना रहे, तो हम प्रीक्वल ही बनाते हैं, आई थिंक। है ना? हाँ, बताता है कहाँ से शुरू से शुरुआत। एक थॉट था वैसे, बट वो चलो, बहुत फिर हम- अर्ली हो जाएगा बताना। डिस्कस करेंगे उसको। बहुत early हो मतलब जाएगा। ये पाइपलाइन में हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो इसको हम फटाफट से वाइंड अप करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को एक रैपिड फायर टाइप के साथ। आप सभी जवाब देंगे हर क्वेश्चन का, ठीक है? हु इज द मोस्ट फिल्मी इन रियल लाइफ? Within us? या प्रणय को मिला के हाँ, उनको भी मिला दी। जाते जतिन, ओके। हु चेक्स फोन द मोस्ट ऑन सेट? सबसे ज्यादा कौन फोन चेक करता है? आप? बिकॉज बहुत सारा काम है, डायरेक्शन भी, प्रोडक्शन और इन भी। दोनों में सब से नहीं हम नहीं, तो- मैं जब साथ हम में होती हूँ ये हम तीनों नहीं नहीं। करते। नहीं, हम में से कोई भी ऐसे हम कोई भी बहुत ज्यादा। तीनों में से एक्चुअली कोई भी नहीं था, सेट हाँ। पे थे तो काम में थे। ओके ओके जैनजी नहीं है ना ये लोग। हम जैनजी नहीं एक्चुअली। ओके। हु इज सीक्रेटली रोमांटिक? सीक्रेटली रोमांटिक। आई थिंक ऑल ऑफ अस, ऑफ कोर्स यू। मी ऑल ऑफ अस। सीक्रेटली क्या? सीक्रेट भी नहीं है कोई, Openly. all there are no open. ओके, हु टेक्स लॉन्गेस्ट टू गेट रेडी? एक मिनट, सॉरी यार, सीक्रेटली तो ये बंदा है, नहीं, आई थिंक इज ओपन अबाउट इट। ओपन भी है लेकिन हाँ। सीक्रेटली भी है। अच्छा, ओके बाद में बात करेंगे। ओके, या हु टेक्स लॉन्गेस्ट टू गेट रेडी? मधु, नहीं, इट्स अ गर्ल थिंग यार। I mean, No, you but given no, that. नहीं, ये Actually, भी देख, नहीं। मैं आज बहुत ये भी बहुत जल्दी। मैं जल्दी रेडी होती हूँ। हाँ। ओके इनफैक्ट हमारे पास क्योंकि कुछ लिमिटेशन थी, वैनिटीज, हम उस पर पहाड़ी जाम शूट करते वहां नहीं ले जा पा रहे थे, बट ये बिल्कुल वो थी रेडी, फटाफट अपना करके आई थिंक वो पंक्चुअलिटी बचपन से तो हाँ, मेरे वो को है। discipline है वो। खराब नहीं होना चाहिए किसी का सेट। बता दिया करो क्या बोलना है। हमने अब Okay. अच्छा बोलना है ना सबके लिए, राइट। हमें थोड़ी बताना है कि चलो खैर। हाँ। One thing you stole from your character? Stole? Yeah. I stole. From this character, these character, yeah. अच्छा। What did I steal? I think more than stealing, I imbibed just taking a situation lightly than it is. मतलब not to over complicate it. All right. Yeah. Jatin? लाइफ इज ब्यूटीफुल, बहुत मुश्किल से मिली है,
जियो। One thing you would never do like your character. Oh, if I reveal this, then I will give out a lot. So, मतलब to not give time all right. when it's really needed. Maybe expect less. Okay. Yeah. No. ठीक है, तो लास्टली अभी आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आपकी फिल्म के लिए? प्लीज बहुत प्यार से बहुत प्यारी फिल्म बनाई है। ना जाने कौन आ गया, सबकी बहुत मेहनत लगी है, फ्रॉम द एक्टर, डायरेक्टर, आर प्रोड्यूसर्स विपुल धवन एंड पूजा। तो सिनेमा में देखिएगा फिल्म, वही मजा आएगा, सच कह रहा हूँ। मैंने ट्रेलर देखा था जब बड़े पर्दे पे, अभी जब ने लॉन्च किया था, इतनी खूबसूरत फीलिंग थी, नॉट जस्ट बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द फिल्म, बट उस सिनेमा में देखने का उसका मजा आने वाला है। सो इफ यू आर रियली रोमांटिक या प्यार में हो या जाने वाले हो, एक बार ये फिल्म जरूर देखिएगा। और सबको प्यार से प्यार है, मजा आएगा। तो आई थिंक सबको टाइम निकाल के प्यार की ओर थोड़ा सा मतलब एनकरेजमेंट सपोर्ट दिखाना होगा। तो प्लीज आइए 6 मार्च को, डोंट फॉरगेट। फ्रॉम प्रणय साइड ऑल्सो, प्रणय पचौरी के फैंस के लिए, प्रणय की तरफ से भी प्लीज गो एंड वॉच द फिल्म इन सिनेमाज नियर यू 6th of March। जी, 6 मार्च ना जाने कौन आ गया इन योर नियरेस्ट सिनेमा।